सुनो बच्चों, एक दौर की सियासत में एक बादशाह था और वो अपनी अक्ल और इंसाफ पसंदी की वजह से पहचाना जाता था। बहुत लोग उसे पसंद करते थे, मगर उसके बड़े दुश्मन भी थे। मगर चूंकि वो अक्लमंद था और बहादुर भी था, इसलिए वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर लिया करता था। और इसी बहादुरी की वजह से वो अपनी रियाया में बहुत मकबूल था। रियाया उसे बहुत चाहती थी, बहुत पसंद करती थी। बादशाह अक्सर जंग में ही रहता। इस दफा जब वो जंग से वापस आया, अपने मुल्क तो जख्मी हो चुका था बुरी तरह। उसके जख्मों को भरने के लिए मुल्क भर से तबीब बुलाए गए। तबीब जानते ना बच्चों, तबीब डॉक्टर के सारे मुल्क से बुलाए गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बादशाह का बुखार नहीं टूटता था। हाँ, अब बादशाह को भी पता चल गया कि उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है और मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त उसे लेने आ जाएगा। तो बच्चों, अब चंद रोज के बाद ही बादशाह मर गया। सारी रियाया जो थी सोग में डूब गई, अफसोस में, दुख में। साथ ही साथ कुछ लोग और रियाया भी ये सोचने लगी कि भाई अब बादशाह के बाद अगला बादशाह कौन सा होगा। ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था, अवाम में से भी, कि अगला बादशाह जो है वो शहजादा वहाब होगा। जो था वो बादशाह का बड़ा बेटा था और उसे लोगों को शीशे में उतारना आता था। दूसरा बेटा जो था दरमियाना वाला, उसको कोई इससे दिलचस्पी नहीं थी सल्तनत से, वो अलग थलग रहना पसंद करता था। वो जो साइम था वो बहुत जीरक और चालाक था। उसे उमूर सल्तनत भी आते थे, मगर लोगों का खतरा था कि ये सल्तनत के लिए कोई मसला पैदा ना कर दे आगे जाके, जिससे सारी मुमलिकत ही है वो परेशान हो जाए। इसलिए वो इस हक में ज्यादा नहीं थे लोग कि वो बादशाह बने। शहजादा वहाब को पता चल गया कि बाप मरने से पहले ये चाहता था कि शहजादा साम उसको सल्तनत मिले, वो बादशाह बने। तो उसने अपने हामियों के साथ मिलकर एक जाल बनाया जिसमें शहजादा साम को फंसाना चाहा। हाँ, उसने उसको मुल्क से बाहर भेजना चाहा और उससे ये कहा कि सरकारी काम के सिलसिले में शहजादा साइम को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। उसने सोचा रास्ते में जब शहजादा साइम जाएगा तो दुश्मन उस पर हमला कर देगा और उसे मार देगा। मगर शहजादा साइम बहुत चालाक था, बड़ा जीरक था। उसको पहले ही से इस मामले का पता था कि दुश्मन हमला करेगा, इसलिए उसने पहले से तैयारी की हुई थी। जब वो बाहर निकला जाने के लिए, दुश्मनों ने हमला किया, उसकी पूरी तैयारी थी। उसने अपने आप को बचा लिया और बचकर दोबारा अपने मुल्क में आ गया। ये होती है दानिशमंदी। उसके बाद अब देखो, दूसरी तरफ दुश्मनों ने बादशाह वहाब जो था उसकी हिमायत का फायदा उठाते हुए उसके महल पर हमला कर दिया और उसे फतह करने की कोशिश की। मगर शहजादा साइम बीच में आ गया। उसको पहले से मालूम था कि दुश्मन ऐसा करेंगे। उसने दुश्मनों की फौजों को अपने मुल्क के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया और वहीं से वो फौजें भाग गईं। इसको कहते हैं दानाई। दानाई जो शहजादा साइम ने की, समझिए, उसमें आने ही नहीं दिया दुश्मनों को। मेरा तुम्हारी ऐसी की तैसी कैसे होगी, मुझे पहले से पता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। अब देखो क्या होता है, ये सब कुछ तो हो गया,
मगर दुश्मन बड़ा चालाक था, इसके बावजूद दुश्मन ने हमला कर दिया। कत्लो गारत शुरू हो गई, बाजार लूट लिए गए, हर तरफ बर्बादी बर्बादी, तबाही तबाही। ये सारा फैसला एक लालच के तहत हुआ। शहजादा वहाब बादशाह बनना चाहता था और वो मरहूम बादशाह क्या सोचता होगा, मेरे मुल्क को तबाह कर दिया किसने? मेरे अपने ही बेटों के हाथों में, बल्कि बेटे के हाथ में खास तौर पर। अब वो दुश्मन आ गए, लड़ाई शुरू हो गई, मगर एक था शहजादा हुसैन, उसकी चालाकी दानिशमंदी की वजह से उसने अच्छा प्लान बनाया कि दुश्मनों की फौजों को अंदर किले के दाखिल ही नहीं होने दिया और आखिरकार दुश्मन पछता हो गया। समझे? अब कैसे हालात हो गए थे देखो। इन सारे हालात को देखते हुए अगर ऐसे में वो सायम ना करता, काम न लेता, फिर वो बादशाह के महल पर दुश्मन का परचम लहरा रहा होता। मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने दानिशमंदी से काम लिया। अभी तक जो शहजादा वहाब था ना, वो तो पागल हो गया, उसके तो ज़हन पर एक बहुत जुनूनी कैफियत हो गई थी। किसी तरह वो शहजादा सायम को ख़त्म करके बस बादशाह बन जाए, किसी भी तरह बादशाह बन जाए। हर वक्त उसको यही फिक्र रहती थी, ख़त्म कर दो शहजादा सायम को, बस मुझे बादशाह बनाओ, मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा। इस सूरत हाल के बाद ये हुआ कि भाई उनका वजीर आया बादशाह वहाब के पास, सायम के पास, कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की ना इत्तेफाकी की वजह से मुल्क तबाह हो जाएगा, दुश्मन हमला कर लेगा, फतह कर लेगा। दुश्मन तो खुश हो रहे होंगे आपकी इस लड़ाई झगड़े पर आपस की। ऐसा न करें, आप लोग आपस में इत्तेफाक रखें। शहजादा वहाब जो था, उसकी बात ज़हन में आ गई कि वजीर जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। बादशाह वहाब पर बहुत असर हुआ और फिर उसने आखिरकार शहजादा सायम को बादशाह तस्लीम कर लिया। हाँ, इस तरह मुल्क तबाह होने से बच गया और मजबूत हो गया। इससे क्या नसीहत मिली? हाँ, कि दोनों ने अपने बाप की वसीयत पर अमल करके को बचा लिया। जो बड़े कहते हैं और जो हमारे बुजुर्ग वसीयत कर गए किसी वजह से कर गए, इसलिए उनकी कही हुई बात पर, वसीयत पर अमल करना चाहिए। ठीक? कहानी खत्म। जा जा जा, टकराना मत किसी चीज से। शाबाश, हो गई। नींद आ गई। पूरिया। जी अम्मी, मैं इधर हूँ। पूरिया, पूरिया, यहाँ क्यों बैठे हो आप? और खाना क्यों नहीं खाया? वो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, हमारी गुड़िया को ऐसी कौन सी टेंशन हो गई है कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया और अब रात का खाना भी नहीं खाना? अम्मी, क्या हम लोग अब्बू के पास चले अमेरिका, अगर वो यहाँ नहीं आ रहे? आपके डैड अगर चाहे ना तो हमें पलक झपकते में अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डैड ने ना दूसरी शादी कर ली। अम्मी, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। डैडी ऐसे नहीं है, शायद वो अपने काम में बिजी हो और इसलिए उनको हमारी याद नहीं आ रही हो। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो काम में इतना बिजी हो जाए कि अपनी फैमिली को भूल जाए। अगर बेटा वो वीडियो पर तुमसे बात तो करता रहता है। जी अब्बा जी, पाबंदी से आपके बेटे मुझे वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वीडियो कॉल कर लेने से फैमिली के सारे फराइज पूरे हो जाते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता अब्बा जी।
दादा आप अम्मी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, वो तो बस ऐसे ही बोल देती हैं। हाँ मैं नहीं आऊँगा, जानता हूँ। दादा प्लीज आप अब्बू को बुला लें, अगर आप उनको डांटेंगे तो वो आ जाएंगे। मैं उसे बुलाऊंगा, मैं आज ही फोन करूंगा उसे, कहूंगा अब तू आ जा। बहुत हो गया, मेरी बेटी बहुत याद करती है, आज ही मैं बुलाऊंगा उसे, तू फिक्र न करना, आज ही फोन करूंगा उसे। बच्चों आजा चलो चलो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, बैठ जाए। लो भाई बैठो बैठो बेटा बैठो, बैठ जाओ, ये जगह लो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों आप सब? ठीक है, आप कैसे हैं? बच्चे तो ठीक है, आप लोग तो ठीक है, मगर आपकी दादी आज किसी से कुछ लड़कर आई हैं थोड़ा सा। झूठ, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। झूठ झूठ नहीं बोल। झूठ दादी जान, के आपको पता है आज हमारे सर ने हमें झूठ बोलने के नुकसानात बताए। अच्छा, फिर क्या पता चला आपको? लो भाई ये तो कमाल हो के गया। बाद हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा से कोशिश करेंगे। ये तो कैसी अच्छी बात होगी। लो भाई आज तो दादी का कहानी सुनाने का दिन है, तो कहानी क्या सुनाएंगी जिसका उन्वान होगा दादी जान झूठ हो। वो नहीं, कहानी ऐसी हो जिसपे पता चले कि झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए जी, आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे दादा जान के कहने पे कि जिसका सबक हमें ये मिले कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी बहू मतलब मेरी मम्मा बहुत झूठ बोलती है, उनको बुलाओ। अरे कौन बोला? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मना किया है ना ये यूजलेस स्टोरी सुनने के लिए मैंने। होमवर्क कर लिया? दिखाएं मुझे दिखाएं। कम देखिए अच्छी भली बच्ची कहानी सुन रही थी, वो भी सबक आमोज कहानी, वो ले गई उसको, ये कोई अच्छी बात है। चलो होमवर्क करना होगा ना हुरिया ने। अच्छा भाई बच्चों, अब सब बच्चे गौर से सुनो। एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा पता है किसे कहते हैं? जो लकड़ियां काटता है, जिसका कारोबार लकड़ी का होता है, लकड़ियां काटता है दरख्त से, उसको लकड़हारा कहते हैं। उसके 3 अदद बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटा और 1 बेटी तो बहुत अच्छे थे, लकड़हारे ने उनको बहुत अच्छी तरबियत दी थी। तीसरा बेटा पता नहीं क्यों इतना शैतान था, और वो बहुत झूठ बोलता था, हर बात में झूठ, उठते बैठते झूठ। सबको उसका पता था कि ये लड़का झूठा है। क्या है ये लड़का? झूठा है। अब एक दिन उस लड़के के दिल में क्या बात आई कि उसने सोचा कि आज मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने इस दिमाग लगाया कि घर में खाना नहीं खाऊंगा तो फिर कैसे खाऊंगा, और कोई बहुत अच्छी चीज़ खाऊंगा। वो अपने माँ बाप को बगैर बताए घर से निकल गया, और गांव में क्योंकि छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते, तो जाके उसने किसी के भी घर का दरवाज़ा खटखटाया। अब जब दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से उसी की उम्र का एक बच्चा बाहर निकला। तो उसने कहा कि जाओ किसी बड़े को बुलाओ। वो बच्चा भागा भागा अंदर गया, और उसने अपने वालिद को कहा कि लकड़हारे का वो वाला बेटा आया जो बहुत झूठ बोलता है। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं जाके देखता हूँ। अब जो उसने जाके देखा तो उसने झूठ मूठ रोना शुरू कर दिया। अब यहीं से उसका झूठ शुरू हो गया। उसने झूठ मूठ रो के उनको बताया कि मेरे घर में तो
अम्मा पापा पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, खाना नहीं पक्का हुआ। मतलब उसने झूठ बोला? यही झूठ बोलना शुरू किया उसने। मैं सुबह से भूखा हूँ। तो उसके बाप ने इशारों इशारों में अपने बेटे से कहा कि जाओ पिछले दरवाजे से जाके लकड़हारे के घर देख कर आओ क्या मामला था, आया ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वो बच्चा भागते भागते लकड़हारे के घर गया। इतनी देर में उसके वालिद ने उसे बातों में लगाया ताकि वो जाए ना। अब जो वो बच्चा लकड़हारे के घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लकड़हारा बाहर निकलता है तो उससे बातें करता है। उसको अंदाज़ा हुआ कि ना इनके घर में कोई मुश्किल है, सब कुछ ठीक है, खाना भी पक्का हुआ है, सब कुछ ठीक है। वो वहाँ से भागता भागता जो है अपने घर आया और उसने इशारों में अपने वालिद को बताया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। बस बच्चों, फिर क्या था, उस आदमी ने आज सोचा कि भाई आज तो मैं इस लड़के को इसके झूठ की सजा जरूर दूंगा। क्या सबक दूंगा? झूठ का अंजाम क्या होता है। शाबाश। क्योंकि झूठ जो इंसान बोलता है उसको उसकी सजा जरूर मिलती है, चाहे देर से चाहे जल्दी। तो उस दिन उस लड़के की सजा का दिन था। उस आदमी ने अपनी बेगम से बावर्ची खाने में जाकर कहा कि भाई ये वो लड़का आया है, अब जब तुम खाना लगाओगी मेज पे तो उस लड़के की प्लेट में ढेर सारी लाल मिर्चें डाल देना। क्या डाल देना? ढेर सारी लाल मिर्चें डाल दो। ढेर सारी लाल मिर्चें डाल देना। उसकी बेगम ने ऐसा ही किया। अब वो बच्चा बैठ गया और उसने सोचा आज तो भाई मुझे बड़ा मुर्गे मुसल्लम मिलने वाला है, मैं कुरमा खाऊंगा और ये होगा और मज़ा आएगा। अब जब वो बैठा तो उस आदमी ने कहा चूँकि तुम्हारे अम्मा अब्बा घर पे नहीं है तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। तो वो भी खुश हो गया। अब जनाब जो पहला निवाला उसने उसे अपने हाथ से ऐसे करके खिलाया तो भाई निवाले का मुंह में जाना था, उसके तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। समझे ना कानों से धुआं कैसे निकलता है। फिर दूसरा निवाला खाया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तीसरा निवाला खाया तो उसकी ज़बान जल गई। अब तो वो कहे कि बस मुझे भूख नहीं, लेकिन वो आदमी उसको पता था कि क्योंकि इस बच्चे ने झूठ बोला आज इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने कहा नहीं, अब तो तुम ये खाना पूरा ही खा के जाओगे। और उसको मरता क्या ना करता खिला खिला के उस बच्चे की हालत गैर हो गई। और उसने ऐसे हाथ बांध कर कहा कि खुदा के वास्ते ये खाना खिलाना बस कर दें, मेरी तौबा जो आइंदा मैं कभी झूठ बोल के कोई काम करूं। कैसे कहा? आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जरा दादा जान भी करें कैसे कि आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। तो बच्चों क्या समझ में आया इस कहानी से आपको कि झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। उससे नुकसान होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। दादी जान अगर उसको प्लेट में मिर्ची डाल दे तो उसका क्या हशर होगा? सोचो जरा क्या हशर हुआ होगा, तभी तो उसे झूठ की सजा मिली। दादी जान आपको पता है एक दफा मम्मा ने बाबा को मिर्ची वाला खाना दिया तो उस बाबा ने एक ने वाला लिया। उसके बाद बाबा ने बोला कि वापस ले जाओ, मैंने नहीं खाना। बाबा को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। एक झूठ अगर इंसान बोलता है ना जिंदगी में तो उसके पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए। यकीनन तालियां हो जाए इस बात पे। कैसी थी कहानी दादी की? अच्छी थी। आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। शाबाश, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी कहानी थी। चलो भाई आज की कहानी हुई खत्म, ठीक है। अब कल हम दूसरी कहानी सुनाएंगे दूसरे टॉपिक से। अब बच्चे अपने घर जाएंगे क्योंकि आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। खुदा, ठीक है खुदा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आज आप भी झूठ नहीं बोलेंगे।
मेरे तो मरहूम अब्बा की तौबा मैं कभी